यशराज मुखाड़े आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में आजकल उनका एक मीम रसोड़े में कौन था इस समय धूम मचाया हुआ है और इस एक मीम ने ही उनको आज रातों रात स्टार बना दिया है। ऐसा उनके साथ ऐसा किन ग्रहों की वजह से हुआ कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, राधे राधे। मैं आपकी यशो दोस्त अर्चना अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम अमृत की बूंद और कीवर्ड यानी जादुई अक्षर लेकर। साथ में राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। साथ में ही यशराज मुखाड़े जो कि इस समय इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हर व्यक्ति के मोबाइल में आपको उनका वो मीम मिल जाएगा जिसमें उन्होंने रसोड़े में कौन था कोकिलाबेन वाला इस समय उनको रातों रात स्टार बना दिया है। ये सब उनको ग्रहों ने ही प्रदान किया है। ये 9 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री या सोशल मीडिया पर रहने के लिए हमें शुक्र और राहु की आवश्यकता होती है। इन ग्रहों का प्रबल होना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है और इनका हमारे जन्मांग में भी प्रबल होना आवश्यक होता है, तभी हम अपने इन क्षेत्र में सफल हो पाते हैं। ये पिछले 9 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे थे और लगातार बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता इनको नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही राहु ने अपना ट्रांजिट किया था, राहु मिथुन राशि में आए थे और केतु उच्च के होके धनु राशि में, दोनों ही ग्रह उच्च के माने जाते हैं। राहु को मिथुन राशि में कुछ लोग उच्च का मानते हैं और कुछ लोग राहु को वृष राशि में उच्च का मानते हैं, यानी दोनों ही राशियों में राहु को उच्चता प्राप्त होती है। इसी तरह से केतु को भी धनु राशि में और वृश्चिक राशि दोनों में ही उच्चता प्राप्त होती है। जब से इन ग्रहों ने ट्रांजिट किया उनको लगातार अपने इस क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी उतनी सफलता नहीं मिली थी। फिर भी इनको अच्छा खासा इनको व्यूज़ आना लगा था, लोग इनको देखने पसंद करने लगे थे। लेकिन जैसे ही ग्रहों का ट्रांजिट राहु केतु के साथ साथ और सब ग्रह प्लेनेटरी सिस्टम एकदम से जो मजबूत हुआ, ग्रहों की स्थिति एकदम से मजबूत हुई, इनको अचानक से इनका ये मीम एकदम वायरल हो गया और इनको सफलता मिल गई और इनको करोड़ों व्यूज़ मिले, लाखों इनके सब्सक्राइबर हो गए और इनको सब तरफ लोग इनको पहचानने लगे। तो ये पहचान दिलाने का काम हमारा राहु केतु करते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका निभाता है राहु, क्योंकि इस समय जब ये इनका मीम वायरल हुआ उस समय मंगल स्वराशि के मेष राशि के थे, राहु उच्च का मिथुन राशि में, शुक्र चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में जहाँ की उनको कारकता प्राप्त है, सूर्य स्वराशि का यानी सिंह राशि का, बुध उच्च राशि का अपने कन्या राशि में, बृहस्पति स्वराशि के भाग्य भाव में बैठे हुए और शनि स्वराशि के, यानी सभी ग्रह पूरी प्लेनेटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ यही स्थिति जिस भी व्यक्ति के जन्मांग में रही होगी और उनका साथ में लग्नेश भी मजबूत रहा होगा, तो हर वो व्यक्ति इस समय ऊंचाइयां छू रहा होगा। चाहे वो उसका किसी और का काम चले ना चले, लेकिन उनको इस समय बहुत ज़्यादा सफलता और शोहरत और दौलत सब कुछ प्राप्त हो रही होगी। मेरा मकसद सिर्फ यही है, आज मुझे यशराज का बताने के बारे में मकसद यही है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने ग्रहों को कुछ थोड़े प्रयोग करके आप उनमें शुभता लाते रहते हैं, उनसे शुभ फल प्राप्त करते रहते हो, तो ऐसा कौन सा सुख है जो ये ग्रह आपको नहीं प्रदान कर सकते। जब ये ग्रह हमारे लग्नेश के साथ मित्रता के साथ रहते हैं तो हमें हर वो ऊंचाई प्राप्त हो जाती है, और जब इनका लग्नेश के साथ शत्रुता का प्रभाव होता है या 3, 6, 8, 12 की दशाएँ होती हैं तभी हमें पीड़ित करते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि आप अगर शुरू से ही अपने इन ग्रहों को बल देना शुरू कर दें, मात्र छोटे प्रयोग करके भी, तब आप इनसे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे आपकी विपरीत दशाएं क्यों ना चल रही हों, तब भी आप इनसे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी परेशानी आने से पहले ही आप सचेत हो जाते हैं। ग्रह आपको संकेत देते हैं, आपको बताते हैं कि आपको परेशानी आने वाली है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे संकेत होने लगते हैं जो ग्रह देते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। तो मात्र आप 1-1 मिनट के जो मैं आपको डेली अमृत की बूंद और कीवर्ड यानी जादुई अक्षर देती हूँ, आप उनको भी करना शुरू कर दीजिए। मेरे दोनों ही प्रयोग आपके 9 ग्रहों को
प्रतिदिन के एक प्रयोग से 0.1% उसमें शुभता लाना शुरू करते हैं। तो आप जब लगातार इन प्रयोगों को करते जाते हैं, धीरे धीरे आपके जो भी ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको सुफल देना शुरू कर देते हैं और आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें कम मेहनत के साथ ही अचीव हो जाती हैं। 9 सितंबर 2020 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:20 से 1:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु को बुध की राशि में उच्च का माना जाता है, साथ में ही बुधवार राहु का भी दिन होता है, लेकिन फिर भी राहु काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी उच्च का क्यों ना हो। इस बात को हमेशा इस समय को अवॉइड करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 इलायची और 1 छोटी सी गुड़ की डली, आप पहले अपने इष्ट को, अगर आपके मंदिर में गणपति हैं तो उनको, या आप जिस भी इष्ट को मानते हो, चाहे वो आप ईश्वर को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप उन्हें भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। उसके बाद इसको आप नाश्ते में ग्रहण कर लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज के कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है हमारा आज का बरेली वाला बा। इस बा शब्द को आप अपने लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। आप नहाएंगे ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। अगर आप अपने इसको हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखकर अपने पास फोल्ड करके रखिए। रात में सोते समय तकिए के नीचे रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। प्लीज़ इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका बा ही होना चाहिए। शब्दों की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये शब्द हमारे साथ जीवन में चमत्कारी प्रभाव देते हैं। तो इस शब्द को अगर आप डेली, जो मैं नया शब्द देती हूँ, आप लिखना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जैसे हमारा नाम जिस भी शब्द से शुरू होता है, उस शब्द से ही हम अपनी चंद्र राशि भी देखते हैं। उसी से हमारा सारा जो भी इफेक्ट आता है हमारे जीवन में, सबसे ज़्यादा हमारे नाम से ही आता है। तो अगर आप प्रतिदिन इस शब्द को लिखते हैं तो आपका वो दिन शुभ होना शुरू हो जाता है। अब आपने अगर मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। इसके साथ ही आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर करते जाइए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोग भी मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकें। और आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, आप अपने कमेंट्स लिखिए, जिससे कि और लोग पढ़ें और उनको भी इन प्रयोगों करने के लिए आपसे प्रेरणा मिले। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा थंबनेल पर भी व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर कॉल या मैसेज के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक वाइट कलर के पेपर पर 9 का अंक यानी 9 नंबर रेड कलर के पेन से लिखकर अगर वो अपने पास रखते हैं तो ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। जैसा मैंने आज यशराज के बारे में बताया, उसी तरह से आप भी अपने जन्मांक के कुछ ग्रहों की परिस्थितियों को जानकर, कुछ सिम्टम जानकर आप मेरे ये प्रयोग करते रहें। आपको भी जीवन में अपने ग्रहों से शुभता मिलने लगेगी। क्योंकि जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तब भी हम उस ग्रह से संबंधित देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं। अगर हम विष्णु भगवान की यानी नारायण भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तो वो हमारे बुध को और बृहस्पति 2 ग्रहों को संतुलित करते हैं। अगर हम माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो वो हमारे बुध और शुक्र 2 ग्रहों को मजबूत करती हैं। अगर हम माता काली की पूजा करते हैं या हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारा शनि ग्रह मजबूत होता है। अगर हम गणपति की आराधना करते हैं तो गणपति की आराधना से बुध, राहु, केतु हमारे 3 ग्रह मजबूत होते हैं। इसके साथ ही अगर हम भोलेनाथ यानी कि शिव भगवान की पूजा करते हैं तब हमारा चंद्र यानी कि सोम चंद्र ग्रह मजबूत होता है। और सूर्य की आराधना हमारी स्वयं नारायण भगवान से के करने से सूर्य की कृपा मिलने लगती है। तो हम ईश्वर की आराधना के साथ साथ अगर इन छोटे छोटे उपायों को भी साथ में करते हैं और
इनसे सुफल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सब कुछ वो अचीव करना चाहते हैं जो हमें सरलता से मिल सके, तो मात्र 1-1 मिनट के इन प्रयोगों को आपको अवश्य कर लेना ही चाहिए। मैं कल फिर मिलूँगी आपको इसी तरह के अनोखे और दिव्य प्रयोगों के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और साथ में आप इन मेरे प्रयोगों को कर रहे हैं।